गुरुग्राम पुलिस के तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बसई गांव में गांव के लोगों के साथ मिलकर गुरुग्राम पुलिस सेक्टर 9 थाने के एसएचओ और एसीपी के सहयोग से जागरूकता अभियान बसई गांव में चलाया गया, जिनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसीपी साहब ने महिलाओं से जानने की कोशिश की, क्या सेक्टर 9 थाना और गुरुग्राम पुलिस आपकी सेवा में सदैव सक्रिय है या नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं। महिलाओं को, बेटियों को या बड़े बुजुर्गों को नए वर्ष को लेकर भी अभियान चलाया गया। नशा मुक्ति के नाम पर आसपास के बड़े बुजुर्ग और महिलाओं के सहयोग से यह अभियान सफल होता हुआ दिख रहा है। बसई गांव में कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर एसीपी साहब ने और एसएचओ साहब ने जनता की बात सुन गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के आदेशों पर हर थाने के अपने अपने एरिया में यह अभियान चलाकर लोगों के बीच में जागरूकता लानी है। एसीपी महोदया ने कहा कि बसई गांव के कई ऐसे मुकदमे हैं जो कि कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें यह यूट्यूब कटारिया का भी नाम आया। लोगों ने कहा कि कुछ लोग बेगुनाह हैं और कुछ लोग जो पुलिस और कानून और कोर्ट ने फैसला सुनाया है जो जेल में है वह सही है। एसीपी साहब ने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप सभी गांव के मौजूद लोग हैं, पुलिस का सहयोग करें। आपस में नशा का कोई कारोबार कर रहा हो तो हमें इतना करे कि महिला किसी बेटी के साथ कोई गलत हो रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो तो हमें तुरंत जानकारी दे। महिलाओं ने कहा कि गांव में बहुत तेज गाड़ियां लेकर लोग आते जाते हैं, कई बच्चे गाड़ियों की चपेट में आने से बचे हैं। जिस घर में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बताने की यह कार्यक्रम रखी गई थी, उसे घर के लोगों ने कहा कि हमारे घर के बगल में एक फैक्ट्री चल रही है जो कि गांव में इस तरह की फैक्ट्रियां नहीं चलने चाहिए। उसको लेकर भी एसीपी साहब ने कहा कि इस पर भी कार्रवाई होगी। नगर निगम ने पहले से ही कार्रवाई कर रखा। नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि अपने आसपास में कोई गलत व्यक्ति दिखे तो उसकी जानकारी दे। गांव में अगर किरदार है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कारण और हमें जानकारी दे। हम आपके सदा साथ हैं। कि गुरुग्राम की जनता को सुरक्षा मुहैया। बंगाल के मुसलमान रोहिलियों पर भी कार्रवाई करते हुए कहा कि सरकार का आदेश है और कमिश्नर साहब का आदेश है कि गुरुग्राम में अगर बांग्लादेशी रोहिलिया है तो उसकी जानकारी ली जाए और उन्हें वापस उनके वतन भेजा जाए। इससे आप सभी हमारा सहयोग करें। एक ऐप के माध्यम से सारी जानकारियां आप तक पहुंच जाएगी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करें। आपका नाम और कैसे बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट निर्मला शर्मा है और मैं अपने दोस्त हाँ, जैसे कि आप पहुँचे हैं कोर्ट में एसएचओ ज्वाइन हुए हैं तो क्या कहना और किस लिए बुला के दिखाऊंगा। हाँ जी, उन्होंने सुबह मेरे पास कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे हमारा एक समाधान टाइप कोई करेंगे, हम यहाँ पे अवेयरनेस का कोई सेमिनार लगाएंगे तो आप लोगों को इकट्ठे करना है। हमारे गाँव के काफ़ी सारी महिलाएँ आई, हमारे गाँव के वाले लोग थे और उन्होंने एसीपी सर और हमारे न्यू एसएचओ उन्होंने काफ़ी सारी क्राइम के लोग को बताई कि भाई अवेयरनेस क्राइम के अगेंस्ट अवेयरनेस बताई है और बताया है कि भाई कैसे कैसे हमारे गांव में मतलब क्या सुविधाएं हैं, भाई कोई ड्रिंक करके कोई छेड़खानी तो नहीं करता है, के ऊपर किसी की नज़र हो, मतलब इस टाइप से वुमेंस के लिए भी बहुत अच्छी एक सेफ्टी की अवेयरनेस दी है। तो क्या क्या समस्याएं रखी हैं आपके सामने। हमने समस्याएं रखी हैं कि एक तो ट्रैफिक जो यहाँ से हमारे गांव के बीच में से हैवी ट्रैफिक को क्लोज किया जाए और दूसरा जो शाम को रात में स्कूटर वाली जो बाइक्स वगैरह और अननोन पर्सन आते हैं तो उन पर लगाम लगाई जाए। इसमें गश्त तो करती है पुलिस, बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है सेक्टर 9 के। और साथ में हमारा ये हमने बताया कि हमारे तालाब पे यहाँ 7 बजे के बाद काफ़ी सारे ड्रिंकर्स आ जाते हैं गाड़ियाँ लेके कहीं दूर दूर के, तो उसके लिए भी हमने बोला है कि इनको भी थोड़ा सा क्या आश्वासन मिला है सेक्टर 9 पुलिस को। हाँ जी, उन्होंने बोला है कि पूरी जो भी समस्याएं कि एसओडी कंपनी है इससे हमें प्रॉब्लम है उसकी भी हमने पूरी बता दी है, क्योंकि ये जो हमारे इसमें होते हैं जो रेजिडेंस में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जो कि ये हमारे रेजिडेंस के बिल्कुल अटैच में ही जिसमें 300-400 वर्कर्स डे नाइट वर्किंग है, तो उससे हम बहुत परेशान हैं। डे नाइट इसमें से बहुत सारी साउंड्स केमिकल्स की वो स्मेल आती है और हैवी व्हीकल आता है डे नाइट। क्या वो समस्या है गाँव में आपकी। इतना ट्रैफिक चल रहा है कि बच्चे घर के बाहर नहीं निकलते।
तो आपने रोड क्रॉस भी नहीं कर सकते। रोड पार करें, इनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमने सामने क्रॉस नहीं कर सकते। जहाँ तो निकल नहीं सकते बिल्कुल भी, इतनी तेज गाड़ी आऊँगी, बाइक आऊँगी। कल भी मैंने मुश्किल से बचा, ये दोनों बच्चे आ रहे थे, मगर भाई देख कर निकले पहले बच्चे खेला करते, गलियों में खेला करते, अब तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, शुक्रिया। सर आज बसी गाँव पहुँचे हैं, किस प्रकार अवेयरनेस के लिए गाँव के लोग? मतलब विलेज भ्रमण के तहत हमारा टूर आइए तो आप बसई गाँव में हम आ जाए, मैं और SHO साहब मेरी कुलदीप जी। इसमें हमने लोगों से ये चर्चा की क्राइम के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में। गांव नशा मुक्त है, अगर फिर भी कोई नज़रों से बचा हुआ है, कुछ बाहर का लोग नशा बेच के जाता है, उसके बारे में हमें सूचना दें। इन गाँव वालों ने बताया कि हमारे गांव में नशा नहीं बिकता। एक जगह छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो ये फैक्ट्री है जो थोड़ा उसमें शोर होता है रात को, उसके बारे में हम वहाँ के मैनेजर को बुला के समझाएंगे, इनके लोगों की मांग थी। बाकी पुलिस वाले बहुत संतुष्ट है। पुलिस से पूछा कोई पुलिस के लेवल पे कभी थोड़ी बहुत कोई डील हो या फिर कोई सुनवाई ना हो रही हो, इंसाफ होने में कोई कमी कसर रह रही हो तो वो बताओ। तो लोग संतुष्ट है। हमने अपने और फ़ोन नंबर दिए हैं और इनको भी इन्वाइट किया आप हमारे ऑफिस में SHO साहब से मिले, मुझे मिले, समस्याओं के बारे में बताएं, उनको दूर करने का पूरे प्रयास करेंगे। क्या कुछ मैसेज होगा गाँव वालों और की? साइबर अवेयरनेस में भी बहुत आजकल का जो महत्वपूर्ण वो चल रहा है, इसके बारे में हम लोगों को अवेयर किया है। आगे भी हम आगे सेमिनार करेंगे, दोबारा से फिर गाँव में आएंगे, फिर जागरूक करेंगे। सेवक है पुलिस तो सेवक है। आप लोगों को टैक्स से तो हमारे को तनख्वाह मिलती है, वही बहुत है। हम उसको पकड़ेंगे। इसी प्रकार का जब वो गांजा बेचता है, स्मैक बेचता है, अफीम वगैरह, गांजा और स्मैक का ही है, किसी भी प्रकार का नशा कोई भी लीगल रूप से बेचता है, हमारे को पूर्ण रूप से SHO का मेरे फॉर्म बता के उन्हें पकड़ेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इतनी हमारे को हमारे फ़ोन नंबर है ही, मुझे आप दोबारा फिर बता रहे हो, 92 उठाओ, 105 मेरा है, 92 उठाओ, बाद में 117 ये SHO साहब का, ठीक है। तो मुद्दा लगाने का प्रयास करो, नशे के बारे में हमारे सूचित करो, और जो ACP है उससे भी मिलते रहो कभी कभार। वैसे चाय पिए जैसे हमारे यहाँ, ठीक है ना, पुलिस की उनके अंतर्गत अगर हम नहीं आते तो फिर आप ना हमारे को जान पाते ना, हम आपको जान पाते, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, वेरिफिकेशन हमारे को बताओ, जैसे आपने जो समस्या बताई है, इनको निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके बाद काफी सारे लोग टोटली देवीलाल में है ये सारा। देवलाल तक करना है, हम कर रहे हैं अभी वेरिफिकेशन। अरेस्ट करके तो जा सकते हो, ले सकते हो, वो दिन कम कर दे उसकी। नहीं होता 200 सवाल समस्या सर आज बसी गाँव पहुँचे हैं, किस प्रकार अवेयरनेस के लिए गाँव के लोग? मतलब विलेज भ्रमण के तहत हमारा टूर आइए तो आप बसई गाँव में हम आ जाए, मैं और SHO साहब मेरी कुलदीप जी। इसमें हमने लोगों से ये चर्चा की क्राइम के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में। गांव नशा मुक्त है, अगर फिर भी कोई नज़रों से बचा हुआ है, कुछ बाहर का लोग नशा बेच के जाता है, उसके बारे में हमें सूचना दें। इन गाँव वालों ने बताया कि हमारे गाँव में नशा नहीं बिकता। एक जगह छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो ये फैक्ट्री है जो थोड़ा उसमें शोर होता है रात को, उसके बारे में हम वहाँ के मैनेजर को बुला के समझाएंगे, इनके लोगों की मांग थी। बाकी पुलिस वाले बहुत संतुष्ट है। पुलिस से पूछा कोई पुलिस के लेवल पे कभी थोड़ी बहुत कोई डील हो या फिर कोई सुनवाई ना हो रही हो, इंसाफ होने में कोई कमी कसर रह रही हो तो वो बताओ। तो लोग संतुष्ट है। हमने अपने और फ़ोन नंबर दिए हैं और इनको भी इन्वाइट किया आप हमारे ऑफिस में SHO साहब से मिले, मुझे मिले, समस्याओं के बारे में बताएं, उनको दूर करने का पूरे प्रयास करेंगे। क्या कुछ मैसेज होगा गाँव वालों की? और साइबर अवेयरनेस में भी बहुत आजकल का जो महत्वपूर्ण वो चल रहा है, इसके बारे में हम लोगों को अवेयर किया है। आगे भी हम आगे सेमिनार करेंगे, दोबारा से फिर गाँव में आएंगे, फिर जागरूक करेंगे।